इस मूवी के स्टार्ट में हम वकांडा देश को देखते हैं और पूरे वकांडा में गम का माहौल था क्योंकि उनके राजा, जिन्हें हम ब्लैक पैंथर के नाम से जानते थे, की मौत हो गई थी। ब्लैक पैंथर की मौत के बाद पूरी दुनिया को लगा कि अब उनका रखवाला नहीं रहा और अब वकांडा शहर कमजोर हो चुका है। इस चीज का फायदा उठाकर कुछ सिपाही उनके रिसर्च सेंटर से वाइब्रेनियम लूटने की कोशिश करते हैं। वाइब्रेनियम पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटल है और उससे बनने वाले हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वकांडा के लोगों ने उन सिपाहियों को पकड़ लिया था और उन्हें सभी देशों के सामने पेश किया। इस घुसपैठ में उन्हीं में से किसी एक का हाथ था। वकांडा की रानी रमोंडा उन्हें कहती है कि ब्लैक पैंथर के जाने के बाद कोई ये ना समझे कि वकांडा कमजोर हो गया है और चेतावनी देती है कि अगर कोई देश दोबारा से उनके लोगों पर हमला करेगा तो वो लोग जंग से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद हम बीच समुद्र में एक बड़े जहाज को देखते हैं जो वहां पर खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन उनकी मशीन खराब हो जाती है और जब वो उसे देखने जाते हैं तो उन्हें समुद्र के अंदर बहुत सारा वाइब्रेनियम मिलता है। उसके मिलने पर वो सभी बहुत खुश थे कि तभी कोई चीज उन गोताखोरों को मार देती है और पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक एक करके पानी में कूदकर वो अपनी जान दे देते हैं। हम यहाँ नीले रंग के इंसानों को देखते हैं, वो उस शिप के सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक औरत वहां से भाग निकलती है। वो अपने लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी, लेकिन तभी एक उड़ने वाला आदमी उनके हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है और इस तरह सभी मारे जाते हैं। वो लोग कौन थे इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इसके बाद वकांडा में हम शूरी को देखते हैं जो बाहरी दुनिया से बचने के लिए नए हथियार बना रही थी। वो अपने लैब में एक खास तरह की जड़ी बूटी बना रही थी जिसे पीने से ब्लैक पैंथर जैसी शक्तियां मिलती हैं। पिछली बार जब किलमॉन्गर वकांडा का राजा बना था तो उसने सारी जड़ी बूटियों को जला दिया था ताकि कोई भी उसके जितना पावरफुल ना बन सके। रमोंडा शूरी को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि अपने भाई के मरने के बाद वो हमेशा सिर्फ वकांडा की सुरक्षा के बारे में सोचती रहती थी। वो दोनों एक जंगल में नदी के किनारे आते हैं। रमोंडा उसे कहती है कि उसे पता है कि उसे टचाला की मौत का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो खुद को अंदर ही अंदर चोट पहुंचाती रहेगी। लेकिन तभी उन दोनों को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और उस नदी से एक आदमी निकल कर आता है। वो उसे देखकर हैरान थे क्योंकि वकांडा के चारों ओर बनी शील्ड को तोड़कर अंदर आ पाना नामुमकिन था। शूरी देखती है कि उसने भी वाइब्रेनियम के कपड़े पहन रखे हैं। इस आदमी का नाम नमोर है और ये जहाँ से आया है वहाँ पर वकांडा से भी ज्यादा वाइब्रेनियम है। नमोर उन्हें कहता है कि इंसानों ने पानी के नीचे वाइब्रेनियम की खुदाई करने की कोशिश की। वकांडा की वजह से पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला और वो चाहता है कि जिस साइंटिस्ट ने इस खुदाई करने की मशीन को बनाया है वो उसे लाकर नमोर को सौंप दे, नहीं तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद रमोंडा अपने लोगों में एक सभा बैठाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस साइंटिस्ट को नमोर को सौंप देंगे क्योंकि अभी तक के इतिहास में उनका ऐसा कोई दुश्मन नहीं हुआ जिसके पास भी वाइब्रेनियम के हथियार हों। नमोर उन्हें वो मशीन देकर गया था और उसे खोलने पर पता चलता है कि उस पूरी मशीन को जुगाड़ से बनाया गया था और ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद वो वर्जीनिया शहर आते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन में उनका एक खबरी था जो उन्हें अंदर की जानकारी दिया करता था। वो उन्हें बताता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बॉस्टन में रहने वाली एक लड़की ने बनाया है और इसके अलावा वो कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो उसके लोग उसे फांसी पर लटका देंगे। शूरी जब उसे पकड़ने आती है तो वो देखती है कि वो साइंटिस्ट बस एक 19 साल की लड़की है। इसका नाम है रिरी विलियम्स। शूरी उससे मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो उनके साथ चले। लेकिन उसे पता चलता है कि उस मशीन को उसने बस अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया था और उसका कोई और मकसद नहीं था। पहले तो वो उसे मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोई उसे मारने आ रहा है तो वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो तीनों रिरी विलियम्स के गैराज में आते हैं जहां पर उस मशीन को बनाने का ब्लूप्रिंट था। वो उसे तुरंत ही जला देती है, लेकिन FBI उनका पीछा कर रही थी। वो तीनों वहां से बचकर भागने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि रिरी विलियम्स के पास एक उड़ने वाला सूट भी है। FBI उनका पीछा करती है और एक ड्रोन उन्हें मिसाइल से उड़ाने वाला था, लेकिन रिरी उसे डैमेज करके क्रैश कर देती है। वो लगभग बच के निकल ही गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है
और कोई चीज रिरी को पानी के अंदर खींचने लगती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पानी के अंदर से निकल के आते हैं। उनका शरीर नीले रंग का था और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उस ब्रिज पर जो कोई भी उन्हें देखता है वो उसे मार देते हैं। ओकोए उनका मुकाबला करती है, लेकिन इतने सारे लोगों से वो अकेले लड़ नहीं पाती। वो लोग उसे घायल करके पानी में फेंक देते हैं और शूरी और रिरी को अपने साथ ले जाते हैं। ओकोए को सबके सामने सभा में पेश किया जाता है और क्योंकि वो शूरी को घुसपैठियों से नहीं बचा पाई, इसीलिए रानी उससे उसका पद छीन लेती है। ओकोए उसके सामने रोने लगती है, लेकिन अपने परिवार को खो देने का गुस्सा रमोंडा के सिर पे सवार था, इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनती। जिस ब्रिज पर उनके ऊपर हमला हुआ था, FBI वहां पर छानबीन कर रही थी। एवरेट को वहां पर शूरी का ब्रेसलेट मिलता है और वो उसे चुपके से अपने पास रख लेता है। CIA की नई डायरेक्टर जो एवरेट की एक्स वाइफ थी, उसे उसके ऊपर शक था कि वो अंदर की जानकारी वकांडा के लोगों को बता रहा है। एवरेट रमोंडा को बताता है कि इस ब्रिज पर हुए हमले का जिम्मेवार सभी देश वकांडा को मानते हैं, जो वकांडा के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद रमोंडा नाकिया के पास जाती है, क्योंकि एक वही थी जिसने कई देशों में घुसपैठ की थी। वो उसे शूरी को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद नाकिया गांव-गांव में जाकर नमोर के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ रिरी विलियम्स एक गुफा के अंदर थी। वहां के लोग और ये पूरी गुफा पानी के अंदर थी। वो लोग शूरी को नमोर के पास ले जाते हैं। नमोर उसे एक ब्रेसलेट देता है जो उसकी माँ का था और हमें पता चलता है कि नमोर की उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। वो शूरी को बताता है कि कई 100 साल पहले उनके कबीले में एक भयानक बीमारी फैल गई थी और उनके लोग एक एक करके मरने लगे थे, लेकिन उनके पूर्वजों को एक जड़ी बूटी मिली। उस समय नमोर अपनी माँ के पेट में था, इसीलिए उसकी माँ उसे पीने से कतरा रही थी, लेकिन आखिर में वो सभी उसे पी लेते हैं, जिसके बाद वो सभी बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो उनके शरीर नीले पड़ गए थे और वो जमीन पर सांस नहीं ले पाते। वो सभी पानी के अंदर चले जाते हैं और जब समुद्र में नमोर पैदा होता है तो उसके अंदर जमीन और पानी दोनों में सांस लेने की शक्ति थी। उसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती थी और वो अपने कबीले में सबसे शक्तिशाली था। जब उसकी माँ की मौत हुई तो नमोर उन्हें दफनाने जमीन पर ले आया, लेकिन उनकी जमीन पर अब दूसरे लोग रहने लगे थे। वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नमोर सभी को मार देता है। एक पादरी जो अपने जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहा था, वो नमोर को शराब देता है और उसे नमोर कहता है और तब से उसने अपना नाम नमोर रख लिया। वो समुद्र के अंदर रहते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि वकांडा को भी नहीं। वो शूरी को अपने देश ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उनके पास वकांडा से भी ज्यादा वाइब्रेनियम है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से सूरज की रोशनी को भी समुद्र की गहराइयों तक ला चुके थे। नाकिया को शूरी की लोकेशन का पता चल चुका था और वो उसे वापस लेने जाती है। नमोर उसे कहता है कि इतने सालों से वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है ताकि बाहर के लोग उन पर हमला न कर पाएं, और अगर आज एक साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन बनाई है तो वो कल कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उसे साइंटिस्ट को मारना होगा और इसमें वकांडा को हमारी मदद करनी होगी। पर शूरी उसे साफ साफ मना कर देती है, जिस पर नमोर उसे कहता है कि फिर वो सबसे पहले वकांडा को खत्म करेगा। रमोंडा नमोर को मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। नमोर उसे कहता है कि वो बिल्कुल सेफ है। रमोंडा कहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो पूरी दुनिया को उसके बारे में बता देगी, लेकिन नमोर उसे धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो शूरी और पूरे वकांडा को खत्म कर देगा। नाकिया शूरी तक पहुंच गई थी। वो नमोर के लोगों को मारकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन शूरी को पता था कि उन लोगों ने अब एक जंग छेड़ दी है। नमोर अपनी सेना को इकट्ठा करता है और वो अब रिरी विलियम्स को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शूरी अपने देश वापस आ जाती है, लेकिन पीछे पीछे नमोर की सेना उनके देश में घुस चुकी थी। धीरे धीरे वकांडा में पानी का लेवल बढ़ने लगता है और वो लोग उसी आवाज को निकालकर वकांडा के लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और एक एक करके सभी पानी में डूबकर अपनी जान देने लगते हैं। एम्बाकू नमोर को मारने जाता है, लेकिन उसके एक मुक्के से उसका पूरा वाइब्रेनियम का सूट टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वकांडन शिप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नमोर बहुत तेज था। वो उनके सभी जहाजों को बर्बाद कर देता है। वो रमोंडा के पास आता है और उन पर भाले से वार करता है, पर वो महल की दीवारें तोड़ नहीं पाता। नमोर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर पानी से बने बॉम्ब फेंक देता है और उनका पूरा महल पानी में डूब जाता है। रानी रिरी विलियम्स को बचाने के लिए
अपनी जान जोखिम में डालती हैं, लेकिन अफसोस उसे बचाते बचाते उनकी पानी में डूबकर मौत हो जाती है। नमोर शूरी से कहता है कि अब से वो नई रानी है और अगले एक हफ्ते में वो अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा पर हमला करेगा और उनके एक एक आदमी को मार देगा। शूरी अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि नमोर जैसे ताकतवर आदमी से वो कैसे लड़ पाएगी। दूसरी तरफ CIA की डायरेक्टर को पता चल गया था कि एवरेट वकांडा के साथ मिला हुआ है। वो उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। वकांडा के लोगों को एम्बाकू के शहर में भेज दिया जाता है, जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। शूरी को पता चल गया था कि नमोर अपनी स्किन से सांस लेता है और उसे अगर ज्यादा देर तक गर्मी में रखा गया तो वो कमजोर हो जाएगा। शूरी को नमोर ने जो ब्रेसलेट दिया था उसमें उस जड़ी बूटी के अंश थे जिससे ब्लैक पैंथर को उसकी शक्तियां मिलती थी। वो दिन रात एक करके उस जड़ी बूटी को बनाने लगती है। रिरी विलियम्स अपने लिए वाइब्रेनियम का सूट तैयार करती है। आखिर में शूरी ने उस जड़ी बूटी को दोबारा से बना लिया था। जब शूरी उसे पीती है तो आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है। उसे लगा कि यहाँ वो अपने भाई से मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उसे किलमॉन्गर मिलता है। किलमॉन्गर ने उसके भाई को एक बार जान से ही मार दिया था। वो उससे कहता है कि उसके फादर बेरहम थे और उसका भाई बहुत नेक दिल, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम क्या बनोगी। और यहाँ किलमॉन्गर उसे बदला लेने के लिए भड़का देता है। जब शूरी की आँख खुलती है तो उसे लगा कि उसे पावर्स नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसके अंदर भी ब्लैक पैंथर जैसी शक्तियां थीं। वो वाइब्रेनियम के सूट को पहन लेती है और अपने लोगों के सामने आती है। सभी लोग मिलकर उसे नया ब्लैक पैंथर घोषित कर देते हैं। शूरी कहती है कि हमें अपने लोगों का बदला लेना होगा, लेकिन एम्बाकू थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अगर उन्होंने नमोर को मार दिया तो उसके लोग खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन शूरी को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बदला चाहिए था। वो सभी नमोर को मारने के लिए निकलते हैं। नमोर को पता चलता है कि एक और मशीन पानी में वाइब्रेनियम की खुदाई कर रही है। जब वो उसके पास आते हैं तो उन्हें बहुत तेज सोनिक साउंड सुनाई देता है और उन्हें मजबूरन समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। उनके ऊपर आते ही वकांडा के लोग उन पर हमला कर देते हैं। नमोर के लोग उनकी शिप पर चढ़ने लगते हैं और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उनका प्लान था नमोर को पकड़ना। रिरी विलियम्स उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत तेज था। आखिर में वो उसे एक शिप में बंद कर देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हीटर लगे हुए थे। नमोर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसे पकड़ने के बाद उनका शिप वापस वकांडा की ओर जाने लगता है, लेकिन तालोकान के लोग उसके नीचे बहुत सारे बॉम्ब लगा देते हैं जिसके फटने से उनका पूरा शिप डूबने लगता है। नमोर भी उसके शिप को तोड़ने लगता है। शूरी तुरंत ही उसे रेगिस्तान की तरफ मोड़ देती है और वहां पहुंचते ही वो शिप ब्लास्ट हो जाता है। वकांडा के लोग उस डूबते हुए शिप में अकेले लड़ रहे थे, लेकिन तालोकान के लोग उनसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे और उनके लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। शूरी को जब होश आता है तो नमोर उसे मारने लगता है। उन दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। शूरी उसके पैरों में लगे पंखों को काट देती है ताकि वो उड़ ना सके। इसके बाद नमोर उसके साथ लड़ाई में हारने लगा था। वो मार खाकर मुंह के बल गिर जाता है, लेकिन उसे रेत के अंदर एक भाला मिलता है जिसे वो शूरी के आर पार कर देता है। शूरी बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी और नमोर वापस पानी की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ वकांडा की सेना लगभग खत्म हो गई थी और अगर शूरी नमोर को जल्दी नहीं मारती तो बाकी के लोग भी मारे जाते। शूरी उसे पानी की ओर जाता देख अपने परिवार के बारे में सोचती है जिसे उसने मार दिया था। वो उस भाले को बाहर निकालती है और नमोर के सामने आ जाती है। नमोर उससे लड़ने के लिए तैयार था, पर शूरी उसके पीछे पड़ा हुआ इंजन स्टार्ट कर देती है जिससे निकलने वाली आग में नमोर झुलस जाता है और अब वो बिल्कुल कमजोर हो गया था। जिसे मारना शूरी के लिए चुटकियों का खेल था, लेकिन वो अपने लोगों के बारे में सोचती है और उसे अपने अंदर से अपनी माँ की आवाज आती है जो उसे कहती है कि वो वही करे जो उसका भाई टचाला करता। शूरी को एहसास होता है कि बदला लेना कभी उसके मन को शांति नहीं देगा, इसीलिए वो नमोर को हार मानने के लिए कहती है। नमोर यहाँ अपनी हार मान लेता है और वो दोनों वापस अपने लोगों के पास आते हैं। नमोर अपने लोगों को लड़ाई को रोकने के लिए कहता है और यहाँ पर शूरी उससे वादा करती है कि बाहर के लोगों से वकांडा उनकी सुरक्षा करेगा। इसके बाद वकांडा के लोग वापस लौट जाते हैं और उनके बीच में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। रिरी विलियम्स की जान बच गई थी। शूरी उसे कहती है कि सुरक्षा के लिए वो अपना बनाया हुआ सूट नहीं लेकर जा सकती, पर वो उसकी कार को दोबारा से बना कर देती है जो लड़ाई में टूट गई थी। शूरी इसके बाद दोबारा से उन जड़ी बूटियों के बगीचे को उगाती है
ताकि हर बार कोई ना कोई ब्लैक पैंथर की जगह ले सके। इसके बाद वो नाकिया के पास आती है क्योंकि वो एक विधि करने वाली थी ताकि वो अपने भाई की मौत को भुलाकर आगे बढ़ पाए। जब वो शोक के कपड़ों को जलाती है तो अपने भाई को याद करके उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई की मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद नाकिया उसे एक बच्चे से मिलवाती है और शूरी को पता चलता है कि ये उसके भाई टचाला और नाकिया का बेटा है। नमोर अपने देश में अपने लोगों के साथ था, जहां उसकी बहन नमोरा वकांडा से हाथ मिलाने पर नाराज थी, पर नमोर उससे कहता है कि वकांडा की किसी और देश के साथ दोस्ती नहीं है, इसीलिए हमारे लोग शूरी के वादे के अनुसार सुरक्षित रहेंगे। आखिर में हम एवरेट को देखते हैं जिसे FBI जेल में लेकर जा रही थी, लेकिन ओकोए उसे बचा लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।